अपना सोच को बढ़ाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस चीज़ के लिए बढ़ावा दें। तो इसमें आदमी को जो कई सारा डाउट जो होता है, तो मैंने सोचा कि मैं आज ये जो 2 साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल ये आई प्रेज जो ओकिनावा की है वो मैं यूज कर रहा हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी इस पे हेल्प मिल सके कि हमें ये लेने चाहिए या इसमें कुछ फ़ायदा है या नहीं है। तो मैं आपको जो है बता दूं कि इलेक्ट्रिक की जो कई सारा स्कूटर होता है, चाहे वो किसी भी कई सारा कंपनी है, हीरो का भी है, ओकिनावा का है, और भी आजकल ये A1 का होता भी आया हुआ है, होंडा भी शायद निकालने वाला है। कई सारा कंपनी इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक स्कूटर और जो है बाइक निकालने वाला है। एक जो है रिनॉल्ट का भी रोड पे दिखता है जो बाइक है उसका। तो आदमी इसके तरफ मूव किया है और जो है ले रहा है, लेकिन बहुत सारे आदमी के मन में ये डाउट होता है कि हम कहीं इलेक्ट्रिक का जो है स्कूटर या बाइक लेके फंस ना जाए। उनमें जो मेन जो क्वेश्चन आता है, उसी क्वेश्चन के लिए जो मेरे कई सारे फ्रेंड हैं वो भी जब मैंने इलेक्ट्रिक की जो स्कूटर लिया था, फर्स्ट टाइम जब मैंने लेड एसिड में लिया था, ये प्रेज लिया था, ये ओकिनावा का प्रेज है, लेड एसिड में उसकी बैटरी थी। तो मैंने भी एक चांस लिया था, एक रिस्क लिया था। मैंने जब गाड़ी चला के देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके बैकअप के बारे में पूछा तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने एक चांस लिया कि ये तो मैं जितनी की हमारी राइडिंग है उसमें ये गाड़ी तो बेटर है, तो क्यों ना हम पेट्रोल वाले गाड़ी को छोड़ के हम इसके तरफ एक चांस लेके देखें ये सक्सेस होता है कि नहीं। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, आज 2 साल में हमारी इतनी सेविंग हो गई है कि मुझे लगता है कि अब इससे बेटर गाड़ी पेट्रोल हो ही नहीं सकता है। मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं जिस पे आप लोग भी सोच के देखना कि क्यों ना हम जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी लें, इलेक्ट्रिक स्कूटर लें, इलेक्ट्रिक का बाइक आया है बाइक लें, या जो 4 व्हीलर मेंटेन जो है कर सकता है। 4 व्हीलर की तो कॉस्ट आजकल बहुत ज़्यादा है, हर कोई इसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन आप सोच के देखो, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर वाले जितने भी फ्रेंड हैं वो पेट्रोल के गाड़ी को छोड़ के क्यों नहीं इस ये गाड़ी ले सकते हैं। इसमें आखिर उसके मन में क्या ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सबसे जो पहला आता है कि ये एक चार्जिंग, अगर हम इसको चार्ज करें तो ये कितने की बैकअप देती है, कितने किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंगली हर मॉडल्स में, हर बैकअप में इलेक्ट्रिक का जो भी स्कूटर या बाइक है वो जो है अवेलेबल है। आप ये देखो कि हमारी जो है डेली की राइडिंग कितनी है, हम कितने गाड़ी चलाते हैं, जो आपकी घर से ऑफिस की डिस्टेंस है, आप उसका डबल कर दो। कई सारे फील्ड में भी जॉब करते हैं आजकल, आपको जो है पता होगा। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक की जो स्कूटर हैं, कई सारे डिलीवरी बॉय की जो जॉब करता है, या फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन जो है वो ये जोमेटो हो गया, अमेजॉन हो गया, ये सब कंपनी भी अपने डिलीवरी बॉय के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड करता है और इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहा है आजकल, क्योंकि उसमें उससे भी बेनिफिट है। और सबसे बड़ी एक बेनिफिट है कि आपका जो पॉल्यूशन, आप समझते हो किस रफ्तार में पॉल्यूशन फैल रहा है, तो वो भी पॉल्यूशन भी कम होता है, साउंडलेस गाड़ी होता है, एक्सपेंस जो है ना के बराबर होता है, इसमें कोई डेली पेट्रोल डलाने की टेंशन नहीं होता। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आज मैं आपको इसमें जो ज़्यादातर आदमी मेरे से क्वेश्चन करता है कि भैया एक चीज़ बताओ, ये जो आप ये गाड़ी जो लिए हो स्कूटर जो आपकी, ये कितने एक बार चार्जिंग में कितने किलोमीटर चलता है। मैंने बोला कि भैया इसमें हर रेंज की गाड़ी आती है। जो मेरी जो ये आई प्रेज है, ये अभी तक के स्कूटर के मार्केट में सबसे टॉप मॉडल आता है, ये टॉप मॉडल है। और इसकी एक चार्जिंग में, मैं इसको आज लॉन्ग टाइम से देख रहा हूँ, ये एक चार्जिंग में जो हमारा राइडिंग है 70 किलोमीटर की, मैं 2 दिन अर्थात
ईजिली आ जा सकता हूँ स्पोर्ट मोड पे। इस पे दो मोड होते हैं, एक जो होता है इकोनॉमी मोड होता है और दूसरा स्पोर्ट मोड होता है। तो एक चार्जिंग में मैं दो दिन अर्थात 140 किलोमीटर ईजिली फुल्ली स्पोर्ट मोड में मैं चलाता हूँ। और इसके बाद भी मैंने देखा कि इसमें लगभग में 2 पॉइंट जो है चार्ज रह जाता है, 1 पॉइंट लगभग में उसमें चार्ज रहता है, जो 1 पॉइंट में कम से कम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक 1 से 1.5 पॉइंट में हम चला सकते हैं। अर्थात अगर हम इसको कह सकें कि ये टोटल बैकअप एक चार्जिंग में अगर ये देता है तो 160 किलोमीटर की बैकअप देता है। ये iPrez की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब आप एक चार्जिंग में 160 किलोमीटर इस गाड़ी से जा सकते हो। जबकि आप इसमें और दूसरी बेनिफिट ये है कि इस गाड़ी की जो सर्विस है वो बिल्कुल ही कोई इसमें ना तो इंजन होता है, ना ही कोई सर्विस की टेंशन होती है इसमें। जबकि मेरे पास में पहले एक्टिवा था, मैं आपको एक्टिवा की बता दूं, इससे आपको कंपैरिजन करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। मेरे पास में पहले एक्टिवा था, तो उस गाड़ी का एक्टिवा का मैंने करीब 6-7 साल जो है यूज किया था। तो मेरा पर मंथ कम से कम 5,000 रुपये का एक्सपेंस बैठता था। मैं 70 किलोमीटर की अप एंड डाउन की राइडिंग की बात कर रहा हूँ। जो मैं ड्यूटी जाता था उसमें मेरा अप एंड डाउन जो है 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है। उस 70 किलोमीटर गाड़ी चलाने में पर डे के हिसाब से जो मंथली हमारा एक्सपेंस होता था उसमें 5,000 रुपये का खर्चा होता था, जिसमें कि गाड़ी में पेट्रोल प्लस सर्विस प्लस इंजन ऑयल ये तीनों मिला के 5,000 रुपया मेरा मंथली उसमें खर्चा होता था। आज मैं लगभग में 2 साल हो गए मेरे iPrez को। इससे पहले मैंने 1 साल ये आपका लेड एसिड में जो था प्रेज उसका यूज किया था। तो उसमें जो हमारा टोटल अभी तक का जो मंथली एक्सपेंस की कैलकुलेट करूँ तो मंथली तो बहुत ना के बराबर होता है। मैं आपको अभी तक 1 साल 4 महीने में मैं सिर्फ उसमें एक बार सिर्फ उसमें आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक होते हैं, उसमें एक डिस्क का पैड चेंज किया था, जो कि 250 रुपये का 300 रुपये का वो 250 रुपये का ब्रेक पैड था और 100 रुपये उसमें लगाने का लिया था। अर्थात 350-400 रुपये हमारा एक बार उसमें खर्चा हुआ था। 1.5 साल होने वाला है उसमें। अब आप समझ सकते हैं कि 1.5 साल में उस गाड़ी में कोई सर्विस की टेंशन नहीं थी, ना ही कभी वो गाड़ी मुझे धोखा दिया। और उसमें सिर्फ एक बार हमने ब्रेक पैड चेंज किया था। तो ये तो हो गई कि आपकी गाड़ी की सर्विस के रिगार्डिंग। अब किलोमीटर भी मैंने बता दिया कि किलोमीटर जो है हर रेंज की आती है। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको गाड़ी डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमारी कितने की राइडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी की बैटरी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली गाड़ी की कॉस्ट भी होती है। आपकी जितनी राइडिंग है उसी के आप जो अकॉर्डिंगली गाड़ी जो है लीजिए, वो आपको बेटर रहेगा स्कूटी। क्योंकि मेरी गाड़ी की जो कॉस्ट की बात करूं तो इस पर गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, और सब्सिडी इसमें 25,000 रुपये की सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, और जो इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी सब्सिडी होती है। जैसे कि दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपया इस पर सब्सिडी देती है, तो वो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के टाइम में मिलता है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है, जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उसी टाइम आपको 25,000 रुपये की सब्सिडी जिस टाइम में आपकी इनवॉइसिंग होएगी वो लेस करके जो है ये गाड़ी 1,35,000 रुपये तक ऑन रोड सारा कुछ मिला के लगभग में आ जाता है। हर एक स्टेट में हर टाइप का कॉस्ट होगा, हो सकता है इसमें 2-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो, रजिस्ट्रेशन की चार्जेस कहीं पे कम होता है कहीं पे ज़्यादा होता है।
तो मतलब अराउंड आप यही मान के चलो कि 130 से 135 तक आपको ये iPrez जो सबसे टॉप मॉडल है ये आ जाएगी, और ये एक चार्जिंग में 160 किलोमीटर तक की बैकअप देती है। ये मैं यूज कर रहा हूँ और ये मैं आपको यूज करने के बाद अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये इतनी देती है। वैसे कंपनी तो इससे ज़्यादा का मतलब कहती है कि ये गाड़ी कम से कम 180-90 किलोमीटर की बैकअप देगी, लेकिन उतनी नहीं देती है। आप 100% स्पोर्ट मोड में चलाओगे तो आपको ये 160 किलोमीटर की बैकअप देती है। इसमें कोई पेट्रोल डलाने की नहीं टेंशन होती। अब इसकी कुछ आदमी के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि आप हमें एक चीज़ बताओ, ये गाड़ी आपने चार्ज करके लेके गया और रास्ते में अगर आपको बैटरी डिस्चार्ज हो गया या रास्ते में आपको कुछ किसी टाइप की प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या इसका कोई समाधान है कि आप इसको फिर कैसे हैंडल करो? क्योंकि पेट्रोल वाले में तो ये होता है कि चलो आपको पेट्रोल गाड़ी में शॉर्टेज हो गया तो आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डला लो। फ्रेंड्स, आप थोड़ा सोच के देखो, आप जब घर से चाहे पेट्रोल गाड़ी निकालो या आप जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी आप जो है निकालो, स्कूटर जो है वो, आपको जब भी आप पेट्रोल गाड़ी की बात मैं करता हूँ, पेट्रोल वाली गाड़ी आप जब घर से निकालते हो तो आपकी एक नज़र उसके पेट्रोल का जो इंडिकेटर होता है उस पर ज़रूर जाता है कि हमारी गाड़ी रिजर्व में है या कितनी इसमें पेट्रोल है और हम कितनी दूरी तक जा सकते हैं। कहो आता है कि नहीं आता है? 100% आता है। हर आदमी जब अपने गाड़ी पे बैठता है वो एक नज़र देखता ही है कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल कितनी है। मैं भी देखता था। वैसे ही सेम सिचुएशन इसमें भी है। जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप में इसमें भी एक बैटरी की इंडिकेटर होती है। चाहे कोई भी स्कूटर ले लो, हर एक में एक बैटरी की इंडिकेटर होती है। वो उसमें मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। ये मेरा पहला ये फर्स्ट वीडियो है। इसके जस्ट बाद मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो है पेट्रोल वाली जो गाड़ी और है और इसमें है, इसमें आपको तो फ़र्क समझ में आ ही जाएगा। और इस गाड़ी का मैं रिव्यू भी दिखाऊंगा। मेरे पास जो प्रेज है उसको मैं एक एक आपको पार्ट की नॉलेज दूंगा और इसमें गाड़ी को आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा गाड़ी कैसी है, कैसा इसका बॉडी है, क्या इसमें क्या सब चीज़ ऐसा है, क्या कहाँ पे क्या इंडिकेटर दिखाता है, कितनी माइलेज देता है, बैटरी कैसी है, बैटरी कितनी कैपेसिटी है। कि मैं आपको आप मेरा एक एक वीडियो को अगर सीरियल वाइज से देखोगे तो आपको गाड़ी की सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि हमें ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो मैं अपने टॉपिक बताऊं कि इसमें जब आप गाड़ी निकालते हो इसमें भी इंडिकेटर होता है। इसमें 5 पॉइंट होते हैं बैटरी के। उस 5 पॉइंट में आप अगर यदि गाड़ी आपकी 5 के 5 पॉइंट फुल चार्ज हैं तो आप 160-65 किलोमीटर तक इसमें आप चला सकते हो। अगर यदि आप देखो कि हमारा 1 पॉइंट डाउन है तो उसको आप उसी टाइप से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे कितने पॉइंट में कितने किलोमीटर की ये बैकअप देगी। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारी गाड़ी इतने किलोमीटर तक ही जाएगी, उसके बाद ये गाड़ी बंद हो सकती है। तो हाँ, इसमें एक चीज़ रिस्क है कि रास्ते में अगर ये गाड़ी बंद हो गया तो उस पेट्रोल वाले में तो आप पेट्रोल डला लोगे, लेकिन इसमें आप पेट्रोल नहीं डला सकते हो। लेकिन हाँ, इसको आप मैनेज कर सकते हो। अब मैं आपको मैनेज के पॉइंट बताता हूँ कि इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको अपनी बताता हूँ, मैं गाड़ी जैसे चलाता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी अगर मैं फुल्ली यदि मैं स्पोर्ट मोड पे चलाया तो मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर के बाद ये पॉइंट बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको पहले ही मैनेज कर देता हूँ और उसको स्पोर्ट मोड से हटा के इकोनॉमी मोड में डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यकीन करना, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, स्पोर्ट मोड और इकोनॉमी मोड, इस दोनों मोड में गाड़ी, जैसे कि स्पोर्ट मोड में अगर आपको 20 किलोमीटर चलेगा
तो इकोनॉमी मोड पे अगर यदि आप उसी गाड़ी को चलाते हो तो कम से कम उसमें 12 से 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा, 10 से 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा। अर्थात 20 के जगह आपको 10 से 32 किलोमीटर तक जो है, आप यदि उसको इकोनॉमी मोड में चला लिए तो आपको इतने दूरी तक एक्स्ट्रा आपको चलेगा। तो आपको अगर जैसे लगता है कि हमारे यहाँ जो घर की अभी डिस्टेंस है, हमें अभी अपने मंजिल तक पहुँचने में करीब हमारा 30 किलोमीटर पड़ता है और हमारा अभी 2 ही पॉइंट हैं और 2 पॉइंट अगर हम फुल्ली स्पोर्ट मोड पे चलाए तो हमें इतना ही चलेगा, तो उसको आप इकोनॉमी मोड पे ले आओ, तो आप रास्ते में धोखा नहीं खाओगे। जबकि पेट्रोल वाले गाड़ी में जब आपकी गाड़ी रिजर्व में आ जाती है, चाहे आप उसको लो स्पीड में चलाओ या फास्ट चलाओ, बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता है। आपको यदि वो सपोज कि 5 किलोमीटर का में वो रिजर्व में आए ये चलेगा तो 5 से 6 किलोमीटर ही चलेगा, वो उसके बाद बंद हो जाएगा। उसको आप चाहे स्पीड लो चलाओ या फास्ट चलाओ, इसमें आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत रिस्क ज़रूर है कि आपको रास्ते में अगर यदि गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई तो आप इसमें पेट्रोल नहीं डला सकते। हाँ, ये है गवर्नमेंट इस पे जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है कि कई सारा चार्जिंग पॉइंट गवर्नमेंट जो है बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी जारी किया है और आने वाले टाइम में आपको इसके जो है जैसे पेट्रोल पंप होता है वैसे ही चार्जिंग पॉइंट भी हर जगह कई जगह पे बनाया जाएगा और चार्जिंग सर्कल बनाया जाएगा। तो आने वाले टाइम में तो ये चीज़ फैक्ट है कि इसी का इलेक्ट्रिक का ही ज़माना आएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक स्कूटर का ही ज़माना आएगा। तो क्यों ना हम उस समय का इंतज़ार ना करें, पहले ही हम ये चीज़ ले लें। अब मैं आपको इसके बचत के बारे में जो है बता ही दिया कि आप कि जैसे मान लो जिसकी जितनी राइडिंग होगी, जितने किलोमीटर की होगी, अगर कोई 70 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है पर डे तो उसको मंथली चाहे स्कूटर हो या पेट्रोल हो, मंथली 5,000 रुपये का अराउंड में खर्चा बैठेगा। साल का 60,000 हो गया। इस गाड़ी की कॉस्ट 1,35,000 रुपया है। अगर आप 2 साल इस गाड़ी का यूज कर लिए तो आपकी गाड़ी की कॉस्ट पूरी की पूरी रिकवरी हो गई। उसके बाद 2 साल के बाद आप ना तो इसमें पेट्रोल आप कभी डला रहे हो, शुरू से ही पेट्रोल की जो आपकी बचत हो रही है 5,000 रुपये की, आपको 2 साल में गाड़ी की कॉस्ट ऊपर आ गई। अगर पेट्रोल वाली गाड़ी लेते हो, कोई भी गाड़ी आज के टाइम में 65-70 से कम नहीं है, चाहे आप कोई स्कूटी लो या कोई भी कम से कम रेंज में 55, 60, 65 की लमसम में गाड़ी है। तो ये गाड़ी भी इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी आपकी राइडिंग के अकॉर्डिंगली ये जो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, अगर आप घर के बच्चे के लिए अगर ले तो अपने बच्चों सब के लिए तो ये करीब 35-40 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है। साइकिल मोड भी है इसमें कई सारे, तो मैं आपको वो भी रिव्यू दिखाऊंगा। मेरे ये जो है ओकिनावा के का जो एक डीलरशिप है उनके ऑनर से भी मेरी बात हुई है और मैं वहाँ भी एक बार उनके जो है ये सारे मॉडल की इंटरव्यू लेने जाऊंगा और उनसे मैं थोड़ा सा हर गाड़ी के मॉडल के पे फोकस ये करने के लिए उनसे कुछ मेरी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि कौन सी मॉडल कितने बैकअप देती है और कितने उसकी कॉस्ट है। तो मैं आपको जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उस डीलरशिप पे जा कर के और ओकिनावा के बारे में फ़िलहाल मैं फर्स्ट जो मेरा रिव्यू होगा ओकिनावा का होगा। सेकंड मेरी कोशिश रहेगी कि हीरो का भी कुछ कई सारे मॉडल है, उसमें भी मैं आपको कई सारा मॉडल दिखाऊं। और आपको
किसी आपको मन में कोई क्वेश्चन हो कि हमें ये गाड़ी मैंने रोड पे देखा, ये गाड़ी की क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या ये कितनी माइलेज देती है, कितनी चार्जिंग में कितने किलोमीटर ये चलता है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं उस आपको 100% उस कमेंट का जवाब दूंगा, या आप मेरे मेल पर भी पूछ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको दे दूंगा। तो ये गाड़ी की आपने जो है देख लिया बचत, उसमें भी आपको कितनी बचत हो रही है। दूसरा, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं कराना होता है। पेट्रोल वाली गाड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें 2 या 3 महीने का शायद ये पॉल्यूशन होता है, उसमें आपको पॉल्यूशन भी कराते, एक वो भी टेंशन रहता है, आपको देखना होता है कि इसमें हमारा पॉल्यूशन कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया, इसमें पॉल्यूशन भी नहीं कराना होता है। और दूसरा, इसमें हेलमेट की तो ज़रूरत होता है, क्योंकि हेलमेट आप अपने सेफ के लिए लगाते हो, रजिस्ट्रेशन भी गाड़ी की होती है। और जो इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है इस गाड़ी की, कि आप अपने मन से ये डाउट निकाल दो कि हमें ये रास्ते में धोखा देगा। अगर आप इसको मैनेज करके चलोगे, आपको जैसे कि आपकी गाड़ी चार्ज है तो आपको ये जैसे 160 किलोमीटर की बैकअप देती है, तो आपको देखना होगा कि हमें अप एंड डाउन मिला के टोटल की ये कितना हो रहा है। तो आप यदि उस चीज़ को फॉलो करोगे तो कभी आप धोखा नहीं खाओगे। और अगर यदि इनकेस आपको लगता है कि ये रास्ते में बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो भी कोई इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको उसका भी एक सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने गाड़ी लेके जो है निकला, और आपने ऑफिस गया, ऑफिस से कई जगह पे आपको फील्ड में जाना पड़ा, और गाड़ी आपकी डिस्चार्ज हो गई। तो सबसे पहले तो आप जहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं उस कंपनी के ऑनर से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो आपके मैनेजमेंट लेवल के जो भी स्टाफ हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टाफ को, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसको आप बढ़ावा दीजिए, उसको आप प्रोत्साहित कीजिए। अगर उसको कुछ किसी भी, अगर जैसे मान लो कि चार्जिंग की ऑप्शन, उसमें कंपनी को ही बेनिफिट है। आप ये पेट्रोल वाले गाड़ी को अगर आप पर किलोमीटर के हिसाब से आप चार्ज देते हो, तो अगर आप यदि आपकी जो फील्ड वाला स्टाफ है, फील्ड बॉय हैं, अगर उसको आप इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर वो आपको अगर ये